अस्सलाम वालेकुम ऑल सिस्टर्स। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, मिसकैरेजेस कॉजेज़। ठीक है, मिसकैरेजेस कॉजेज़ के मुतालिक अक्सर ख़वातीन का एक सवाल होता है कि आजकल इस तरह के केसेस में क्यों इतना इजाफा होता जा रहा है, मिसकैरेजेस की क्या वजह हो सकती हैं, कैसे इनसे बचाव हासिल किया जा सकता है। तो आज मैं इन सब के मुतालिक आपको गाइड करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे और आप उससे गाइडलाइन हासिल करें। तो चलते हैं मिसकैरेजेस के कॉजेज़ की तरफ। पहले तो आप ये तमाम चार्ट को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और इसको इजीली जो है इसकी एक एक चीज़ के मुतालिक मैं आपको डिटेल से बताती भी जाती हूँ। तो मिसकैरेज के कॉजेज़ में जो अक्सर चीज़ें देखी जाती हैं वो ये वजूहत होती हैं कि या तो वीक एग्स क्वालिटी होती है, एग्स की क्वालिटी वीक होती है, प्रॉपर तौर पे एग्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते जो कि यूट्रस में इम्प्लांट सही से नहीं हो पाते, जो जिसकी वजह से जो है मिसकैरेज हो जाता है। या तो फिर वीक स्पर्म क्वालिटी होती है, स्पर्म्स प्रॉपर तौर पर वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक्टिव नहीं होते और वो एग्स में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ये भी वजह हो सकती है मिसकैरेजेस की। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मिसकैरेजेस में ये होता है कि अगर तो कुछ ख़वातीन की प्रीवियस हिस्ट्री होती है मिसकैरेजेस की, 2 से 3 ख़वातीन के जो है मिसकैरेज ऑलरेडी हो जाते हैं, तो नेक्स्ट का भी ख़तरा होता है। इसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। ग्रोथ इश्यूज़ में ये होता है या तो फेटल पोल शो नहीं होता या तो फिर ग्रोथ रुक जाती है 7वें 8वें वीक में जाके, जिसकी वजह से आपको या तो डीएनसी करानी पड़ती है या तो आपका मिसकैरेज खुद हो जाता है। और कज़न मैरिजेस में भी अक्सर ख़वातीन को ये ख़दशा होता है कि कज़न मैरिज भी मैरिजेस भी वजह हो सकती है मिसकैरेज की। तो 50-50% की फ़ीमेल्स में ऐसा होता है कि कज़न मिसकैरेजेस भी होते हैं। वो इस तरह से होते हैं तो या तो उनके ब्लड ग्रुप में डिफरेंस होता है या तो जेनेटिकल एक इशू होता है जिसको डॉक्टर प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर हाई होना, डायबिटिक पेशेंट होना या फिर पीसीओएस की वजह से भी एग्स वीक होते हैं जो कि मिसकैरेज का वजह बनते हैं। इन्फेक्शंस में आ जाता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गया या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इन तमाम चीज़ों की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं जो आपके यूट्रस पर अफेक्ट करते हैं और फेटल पोल प्रॉपर तौर पे ग्रो नहीं कर पाता। या तो केयरलेस अबाउट हेल्थ होना, आप अपनी हेल्थ को प्रॉपर तौर पे केयरलेस हो जाते हैं, अपनी किसी चीज़ की तरफ से आपको जो है प्रॉपर तौर पे जो है ईज़िली आप वो नहीं कर पाते, उसकी केयर नहीं कर पाते, ये भी एक वजह बन सकती है मिसकैरेज की। ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग हो जाती है बाज़ औक़ात खुद ब खुद या फिर ब्लीडिंग लाइट स्टार्ट हो जाती है, ये भी वजह हो सकती है मिसकैरेज की। तो ये भी इन तमाम चीज़ों के मुतालिक मिसकैरेज के कॉजेज़ हो सकते हैं, इनका बहुत एहतियात करना ज़रूरी होता है, इनके मुतालिक जानना ज़रूरी होता है। डॉक्टर पहले तो आपको इन चीज़ों के बारे में मुआयना करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनको कैसे ट्रीट करना है। तो इनसे आप जो है इजीली ट्रीट करके आप अपनी प्रेगनेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि हाउ टू प्रिवेंट मिसकैरेज, मिसकैरेज से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, जो कि डॉक्टर अक्सर एक मेथड अप्लाई करते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए। तो अगर तो किसी वुमेन को ग्रोथ का इशू होता है, उसकी प्रॉपर तौर पे ग्रोथ नहीं हो पाती फेटल पोल की, तो डॉक्टर जो है ज़्यादातर आईवीएफसी 5000 इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। ये बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है, इससे आपकी प्रेगनेंसी ग्रोथ होती है। या फिर आप ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप्लाई दिया जाता है और ये फर्स्ट वीकली तौर पे लगता है आपको। इसके अलावा अगर तो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का इशू हो जाता है तो उसकी वजह से ग्रेविबिनान इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं, ये भी बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है। इसको लगाने से अगर तो आपको स्पॉटिंग हो रही है तो वो रुक जाएगी और आपकी प्रेगनेंसी रह जाती है सेव। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, ये भी वीकली इंजेक्शन लगते हैं। और डिफेस्टेंट टैब तो मोस्टली तमाम ही डॉक्टर देते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है, इससे आपकी प्रेगनेंसी सेव रहती है। ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही दी जाती है पहले 3 माह तक। फोलिक एसिड तो लाजमी ली जाती है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बचा जा सकता है, इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है, तो आपको फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। मल्टीविटामिन टैब और कैल्शियम की टैबलेट जो होती हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर तक डॉक्टर कंटिन्यू करवाते हैं। ये बहुत अच्छी टैबलेट्स होती हैं, इससे आपकी जो फेटल पोल की ज़रूरियात होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और आपकी प्रेगनेंसी रहती है सेफ। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है आपको एक तो बहुत ज़रूरी होता है गो फॉर मंथली चेकअप। जब तक आप मंथली चेकअप के लिए नहीं जाएँगे, आपको अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ का नहीं पता चलेगा, उसको आप ट्रीट नहीं कर सकेंगे, तो आपको हर माह में लाज़मी जाना है ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर आपका प्रॉपर स्कैन करते हैं, स्कैन करके आपको आपके फेटल पोल के मुतालिक गाइड करते हैं, आपकी जो है फर्टिलिटीज़ जो आपका जो होता है प्रेगनेंसी, उससे रिलेटेड आपको गाइड करते हैं कि उसका क्या है, किस तरह से वो जा रही है। तो मिसकैरेज के कॉजेज़ से बचने के लिए, मिसकैरेज की हिस्ट्री से बचने के लिए आपको मंथली चेकअप कराना ज़रूरी होता है, अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर टिप्स को अपनाया जाता है, केयर को प्रॉपर की जाती है, तभी जाके जो है आपकी प्रेगनेंसी सर्वाइव करती है और आप प्रॉपर तौर पे अपनी एक हेल्थी बेबी को इस दुनिया में ले आते हैं। तो मिसकैरेज हिस्ट्रीज़ के मुतालिक भी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर चुकी हूँ। अगर इसके अलावा मज़ीद आप मेरे टॉपिक्स के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें।
तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। उम्मीद है कि आपको मिसकैरेज के कॉजेज़ के मतलब और इसकी प्रिवेंट के मतलब पता चल गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें आपको जानना। और ये जो इंजेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, जो टैबलेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी आप डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स दे सकते हैं आपकी हेल्थ को देखते हुए। तो वो होते हैं ये बट बहरहाल जो ये टैबलेट्स मैंने आपको बताई हैं, ऐसी हालत में ये नेसेसरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं टैबलेट। इनके बगैर आप जो है प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो अब मैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, उसके मुतालिक आपको गाइड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।